अलजिब्रा चैप्टर नंबर 5 प्रोबेबिलिटी। इस लेसन में हम इन 4 नुकात की मालूमात हासिल करेंगे। इंट्रोडक्शन, रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड इट्स आउटकम, सैम्पल स्पेस एंड इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। सबसे पहले हम ये समझते हैं प्रोबेबिलिटी क्या होता है। जब मैच के लिए कॉइन टॉस करते हैं तब दोनों पार्टी को यकीनी तौर पर पता नहीं होता है कि हेड आएगा या टेल आएगा। इस तरह का जो कंक्लूजन होता है, जो यकीनी तौर पर नहीं बता सकते कि हेड आएगा या टेल आएगा, तो उस तरह की पॉसिबिलिटी को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, द एडजॉइनिंग पिक्चर शोज अ टॉस बिफोर और आफ्टर क्रिकेट मैच, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़। अब यहाँ पर कौन से पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं। यहाँ पर या तो हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। सो हियर देर आर वी गेट 2 पॉसिबिलिटीज़। अब जब 2 कॉइन टॉस करते हैं तो हमें हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड या टेल टेल, इस तरह से 4 पॉसिबिलिटीज़ मिलेंगे जिन्हें हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब अगर एक डाई टॉस करते हैं तो हमें डाई के कुल 6 पार्ट होते हैं, 6 प्लेन प्लेस होते हैं। तो हमें हर डाई में एक एक बार उछालने के बाद हमें या तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3, 4, 5 या 6 पॉइंट हमें हासिल होंगे, जो एक वक्त में एक ही पॉइंट हासिल होगा। अब उसके बाद देखते हैं आउटकम क्या है। रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नोन एज आउटकम। यानी या सिक्का उछालो, एक सिक्का उछालो, हेड और टेल 2 मिलेंगे, या 2 सिक्के उछालो, हेड टेल, अभी जो हमने देखा था उस तरह से हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, हेड टेल, इस तरह से 4 आउटकम मिलेंगे। अगर 3 सिक्के उछालते हैं तो उसी तरह से 2 × 2 × 2 यानी 8 आउटकम्स मिलेंगे। ठीक वैसे ही अगर कार्ड हम पैक में से एक ड्रॉ करते हैं तो हमें एक वक्त में एक ही कार्ड मिलेगा। इस तरह से यहाँ पर टोटल कार्ड्स की जानकारी लेते हैं। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। 52 में 26 रेड कार्ड्स होते हैं, 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं। 26 रेड कार्ड में 13 हार्ट कार्ड होते हैं, 13 डायमंड कार्ड होते हैं, और 26 ब्लैक कार्ड से 13 क्लब कार्ड एंड 13 स्पेड कार्ड होते हैं। इन तमाम 52 कार्ड्स को यहाँ डिटेल दिखाया गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K, यानी स्पेड के यहाँ पर टोटल 13 कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। ठीक वैसे ही क्लब के 13 हैं, डायमंड के 13 हैं, हार्ट के 13 हैं। इस तरह से एक एक टाइप के 13 कार्ड्स यानी टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। यहाँ पर जो ए कार्ड नज़र आ रहे हैं, इस ए कार्ड को एस कार्ड्स कहते हैं। जैक, क्वीन, किंग, इस तरह से टोटल 12 कार्ड्स हैं। ये 12 कार्ड्स को फेस कार्ड कहते हैं। अब देखते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। द एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स आर नोन in advance, but none of them can be predicted with certainty, and there is equal possibility for each result is known as random experiment। यानी जब भी कोई कॉइन टॉस करते हैं तो हम कह नहीं सकते डेफिनेटली कौन सा हिस्सा सामने आएगा। इक्वली लाइकली आउटकम्स, इफ़ अ डाई इज थ्रोन एनी ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 6 may appear on the upper face. It means that each number is equally likely to occur. However, if a die is so formed that its particular face come up most often, then that die is biased. In this case, the outcomes are likely to occur equally. यानी पूरे 6 फेसेस में एक वक्त में एक ही पॉइंट होगा, 1, 2, 3 अलग अलग पॉइंट एक ही मर्तबा होंगे। तो जब हम उसको टॉस करेंगे एक मर्तबा एक ही फेस ओवरकम होगा। उसके बाद देखते हैं सैम्पल स्पेस। द सेट ऑफ
all possible outcomes of random experiment is called sample space. यहाँ पर सैम्पल स्पेस का एक टेबल दिया गया है। अगर एक कॉइन टॉस करते हैं तो हमें सैम्पल पॉइंट्स HT मिलते हैं। इस पूरे को सैम्पल स्पेस कहेंगे, S को सैम्पल स्पेस कहते हैं और H और T सैम्पल पॉइंट्स हैं। इस तरह से हमें N ऑफ S यानी नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट 2 मिलते हैं। इस तरह से अगर 2 कॉइन टॉस करते हैं तो सैम्पल स्पेस HH, HT, TH, TT, इस तरह से हमें सैम्पल स्पेस 4 मिलेंगे। अगर 3 कॉइन टॉस करते हैं HHH, HHT, HTH, THH, HTT, THT, TTH, TTT, टोटल हमें 8 आउटकम्स मिलते हैं। अगर अ डाई इज थ्रॉन, S सैम्पल स्पेस हमें 1 से लेकर 6 नंबर तक मिलते हैं। इस तरह से NS हमें 6 मिलेगा। अगर 2 डाइस थ्रोन करते हैं तो हमें 6 × 6 36 मिलेंगे। 36 किस तरह से मिलते हैं यहाँ पर दिखाया गया है। एक डाई के 1 से 6 नंबर होते हैं तो पहले डाई के 1 को फिक्स करो, दूसरे डाई के 1 to 6 को रिपीट करते हैं तो इस तरह से हमें मिलेगा 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6। दूसरी मर्तबा पहले डाई के 2 को फिक्स करते हैं और दूसरे डाई के 1 to 6 नंबर रिपीट करते हैं तो हमें मिलेगा 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। ठीक ऐसे ही हमें पूरे नंबर इस तरह से 36, 6.6 इस तरह से हमें 36 मिलेंगे। अब उसके बाद दिया है अ कार्ड इज़ ड्रॉन फ्रॉम अ पैक बेयरिंग नंबर्स 1 to 25। अगर 25 में से एक एक कार्ड 1 टाइम निकालना है तो हमें 1 2 3 4 करते हुए 25 तक मिलेंगे और नंबर ऑफ S यानी सैम्पल पॉइंट हमें 25 मिलेगा। ठीक वैसे ही अगर एक पूरे कार्ड के पैक में से एक एक कार्ड एट अ टाइम निकालते हैं तो टोटल हमें 52 नंबर्स मिलेंगे। अब हम देखते हैं इवेंट। इवेंट क्या होता है? द आउटकम्स satisfying particular conditions are called favorable outcome. A set of favorable outcomes of a given sample space is an event. Event is subset of sample space. Events are generally denoted by capital letter A, B, C, D till Z. For example, if 2 coins are tossed and A is the event of getting at least 1 tail, then the favorable outcomes are as follows. 1 tail हमें चाहिए यानी TT, TH, HT, एटलीस्ट 1 टेल चाहिए तो 2 टेल चल सकते हैं। इस तरह से A होगा इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी अगर हमें निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन इवेंट A अपॉन नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स इन सैम्पल स्पेसेस, that is N of A is equal to N of S. N of A number of A event, N of S number of sample points. Thank you.